नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का अंदाज कुछ बदला सा है। दिल्ली में रेखा गुप्ता और तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के ना पहुंचने को लेकर अब तमाम सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचना ये दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर फिर से कोई बड़ी पलटी मारने की फिराक में है। और ऐसे में देखा जा रहा है जब अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित बयान राज्यसभा के अंदर दिया, जिस तरह से माहौल गर्माता हुआ नजर आया, उसके बाद नीतीश कुमार ये बयान देते हुए नजर आए कि हम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के इस बयान की निंदा करते हैं। उनको दलितों को लेकर इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। तमाम चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और उसके चलते ये भी कहते हुए नजर आए कि बिहार के अंदर दलित वोट बैंक के माध्यम से ही सरकार बनती है और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ दलित वोट बैंक का खासा प्रभाव देखा जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू के दलित वोट बैंक इससे आहत हो जाएंगे। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के पूरे तमाम दलों को यहां बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और अब देखा जा रहा है नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ये दर्शाती है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस बात को लेकर और तमाम अन्य चीज़ों को लेकर बिहार के अंदर नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होता है वहां नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले भी कई बयानबाजी नीतीश कुमार की ऐसी देखी गई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हैं। और ऐसे में मनमोहन सिंह के निधन के बाद दिल्ली आते हैं, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से मुलाकात नहीं करते हैं। अमित शाह पटना जाते हैं, पटना जाने के बाद अमित शाह भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नजरें चुराते हुए नजर आते हैं और दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के चुनाव को और भी ज़्यादा उलझाती हुई नजर आ रही है, तो नीतीश कुमार के अलावा अगर किसी अन्य चेहरे को यहाँ सीएम चेहरा घोषित भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो नीतीश कुमार बड़ी बगावत कर सकते हैं? देखिए मनीष, अगर हम बिहार के नज़रिए से बात को देखें तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर अब सरगर्मियाँ बहुत तेज़ दिखाई पड़ती हैं। कई नाम ऐसे हैं जो उभर के अब सामने आ रहे हैं, कई नाम ऐसे हैं जो अलग रुख अख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, कई दल ऐसे हैं जो अब साथ आने की बात करते हैं, कई दल ऐसे हैं जो साथ छोड़ने की बात करते हैं। यानी कि जब बिहार का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो तापमान है राजनीति का वो अपने आप में बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ वैसा ही जो सिनेरियो है वो अब बिहार में दिखाई पड़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा इस बात की थी कि भाई क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, क्या एक साथ दोनों दल कह सकते हैं कि चुनाव में जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम को लेकर लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं असहज है। आपको याद होगा कि जब बीते साल जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, उससे पहले भी सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी कि भाई अब जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी खेमे से होना चाहिए, बीजेपी खेमे का मुख्यमंत्री यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को वो हटा नहीं पाए और आखिरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों पहले विजय सिन्हा भी ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर बिहार का विकास चाहिए तो अब यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बयान हैं, वो इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये बात मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का बनना चाहिए। अब यहाँ सीटों का बंटवारों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर कोई ये भी कह रहा है, राजनीतिक जो जानकार है, कि भाई अगर जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी कहीं नीतीश कुमार के साथ में एकनाथ शिंदे वाला खेल ना कर दो। नीतीश कुमार भी बात समझ रहे हैं कि अगर हम बराबर नहीं लड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमें दरकिनार कर सकती है। इसीलिए एनडीए कुनबे के देखिए दल जरा आप देखेंगे, इसमें चिराग पासवान शामिल नजर आते हैं, जितना मांझी में दिखाई पड़ते हैं, उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा इसमें है, जेडीयू है, बीजेपी है, और भी इक्का दुक्का दल इसमें आ सकते हैं या हो सकते हैं। तो ये अपने आप में सीटों का जो बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा होती हुई दिखाई पड़ेंगी। 243 बिहार में जो विधानसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी कितने पे लड़ेगी, जेडीयू कितने पे लड़ेगी, और इसके अलावा जो एलजेपीआर है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी है वो कितने पे लड़ेगी, और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, जितना मांझी को क्या मिलेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो उभरते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की जो नजरें हैं वो इस बात पे लगी हुई है कि नीतीश कुमार को किस तरह से हटाया जाए। दिल्ली जो कह सकते हैं सीएम का जब शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ उसमें भी लगातार ये बात कही जाती रही, देखी जाती रही कि नीतीश कुमार का नहीं आना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार दिल्ली आए थे जी, यहाँ पर आकर जिस तरह से उनकी मौजूदगी देखी गई तो हर कोई अब यही बात कह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार जब 3-4 दिन पहले आ सकते हैं तो अब क्यों नहीं आ सकते। सीएम योगी का नहीं आना उनका भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बन रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एनडीए कुनबे में दरार कहीं ना कहीं पड़ती हुई ऐसा लगता है कि उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए कुनबे का जो माहौल है अब वो पहले की तरह नहीं रह गया। आपस में जो नेता और दल हैं वो लगातार कह सकते हैं कि अपना वजूद मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये बात हर कोई कह रहा है, ये बात हर जगह हो रही है कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री का पद भी नीतीश कुमार को मिलेगा या बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ी सेंधमारी करती हुई दिखाई पड़ेगी? जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या बिहार के अंदर नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़के नीतीश कुमार के साथ वफादारी करती हुई नजर आएगी, या फिर एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का हो जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अंत में आते आते कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद का यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आई, और ऐसे में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की तरह ही कोई बड़ा सबक सिखाने की फिराक में है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जो कार्यशैली देखी जाती है उसको भी कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार के लिए करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने के लिए और सीएम बनने के लिए पलटी कभी भी मार सकते हैं, इसलिए उनको पलटू राम की भी उपाधि यहाँ पर दी जाती है। लेकिन सर यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा नहीं बनाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने से साफ तौर पर इनकार कर देती है, अपने किसी चेहरे को, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे कोई और नाम यहाँ पर बड़ा यहाँ पर लेकर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और उसको सीएम चेहरा घोषित कर देती है, तो क्या लगता है महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो एनडीए को कितना नुकसान होगा, और इसका क्या कहीं ना कहीं जो फायदा है वो क्या महागठबंधन को होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है कि नीतीश कुमार अगर कह सकते हैं आरजेडी के साथ में मिल जाते हैं या नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव जो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और बीजेपी को यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीत की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। इसीलिए बीजेपी यही सोच रही है कि नीतीश कुमार को मिलाकर चला जाए, नीतीश कुमार को लेकर चला जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को अलग करना भी बीजेपी के लिए कमजोरी का कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। आप केंद्र में देखेंगे वहाँ पर भी उनके जो सांसद हैं बीजेपी की सरकार को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर राज्य की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर सरकार में है। तो लेकिन नीतीश कुमार अगर अलग होते हैं तो सिर्फ राज्य में अलग नहीं होंगे बल्कि केंद्र में भी अलग होंगे, और यहाँ पर बीजेपी की जो ताकत है वो कम होती हुई नजर आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रही कि अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तब भी लॉस बीजेपी को है, और अगर साथ में रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने पर अड़ते हैं तब भी बीजेपी को कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस कश्मकश से बीजेपी कैसे बाहर निकलेगी, लगातार जो आलाकमान है बीजेपी का वो इसको लेकर विचार विमर्श कर रहा है, तमाम सारे समीकरण बना रहा है, तमाम सारी कह सकते हैं जो जद्दोजहद है वो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना और नीतीश कुमार के साथ में दोनों ही स्थिति में बीजेपी अपने आप को लाचार और कमजोर पा रही है। आप देखिए अगर नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो बिल्कुल ये बात आप देख के चलिए कि नीतीश कुमार बराबर की सीटें मांगेंगे कि भाई मेरे भी 12 सांसद हैं, मेरे भी पार्टी मजबूत है, ऐसे में आप मुझे बराबर की सीटें दीजिए। इसमें क्या बीजेपी उनकी बात मानती हुई नजर आई, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाजी फूक फूक के पीता है, और नीतीश कुमार अच्छे से देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ में जो हशर हुआ है कहीं उनके साथ में ऐसा होता
हुआ ना हो आने वाले दिनों में नजर आ जाए, इसीलिए वो अभी से तमाम जो चीज़ें वो बारीक से नज़र से देख रहे हैं और तमाम चीज़ों को तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी से वो अपने लिए बराबर की सीटें मांगते हुए नजर आए। अगर बराबर की सीटें मांगते हैं तो कितनी सीटें होंगी? क्या 100 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे? 200 सीटें इनके हिस्से में आ जाती हैं, बची 43 सीटें, तो क्या उसमें जी जो एलजेपीआर है वो मान जाएगी या मांझी मान जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे? तो ये बीजेपी के लिए इस उलझन को सुलझाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है मनीष। और जाहिर बात है कि बीजेपी का जो आला कमान है वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं भी रहे तब भी मजबूत है, लेकिन कागजों पर देखें, ज़मीनी स्तर पर देखें तो ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी साथ आ जाते हैं तो आधे से ज़्यादा जो झुकाव वो कह सकते हैं कि जो मतदाताओं का है वो फिर इस तरफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा और बीजेपी कमज़ोर होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाने से रोकना चाहती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ जाने से रोकने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार की बगावत और नीतीश कुमार की ये मांगे क्या भारतीय जनता पार्टी सहन कर पाएगी और इन मांगों को पूरा कर पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर खेला करती हुई नजर आई, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या वही हशर यहाँ पर नीतीश कुमार का करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है? और अगर ऐसा है भी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर इस चीज को पहले ही भांप लेते हैं और महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो कितनी मुश्किलें यहाँ भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए यहाँ पर होने वाली हैं। क्या बिहार के विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार का एक फैसला बिहार के आंकड़ों को पलटने में यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में बन जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए ESPN 9।